एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए पुनः फिजिक्स के पार्ट 3 का बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण और आपके बोर्ड एग्जाम में, जो कि 2025 में जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अतः सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अब प्रारंभ करते हैं हम प्रश्न संख्या 1 से। एक में कह रहा है कि वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है, तो यह प्रदर्शित करता है ओम। अगला, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। आगे, विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विभव का मात्रक है या तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट। 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 100 वाट या 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा 484 ओम। यह हमारा जो है यहाँ आपका बना हुआ है। P बराबर 100 वाट, V बराबर 220 वोल्ट, तो P बराबर होता है V² तो यहाँ पर R बराबर हो जाएगा क्या? तो R बराबर हो जाएगा V²P, यानी 220 गुना 220 बटा 100। आप और इस प्रकार जो हमारा आ रहा है कितना? 484 ओम। आगे, टंगस्टन में निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन पिघलता है 3500 डिग्री सेल्सियस पर। आगे, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? तो विद्युत हीटर में कुंडली के लिए आपको नाइक्रोम के व्यवहार किया जाता है, यानी विद्युत हीटर में जो है नाइक्रोम का तार लगा हुआ रहता है। किस परिपथ का वह गुण जो किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है? तो विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में जब बदला जाता है तो उसे कहते हैं प्रतिरोध। अस्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न उष्मा है, यानी जब प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो उष्मा जो है दुगनी हो जाती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है यानी P बराबर V²/R। पीछे भी हम इसका एक ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है जिसका कि सोल्व करके हम आपको बताए हैं। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसकी प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? तो उसका मान होगा आपको 4 एम्पियर। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है आपको 220 वोल्ट। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है, तो यह आलेख होता है सरल रेखा। ओम के नियम में अचर राशि क्या है? तो ओम के नियम में अचर राशि है ताप।
किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है, सरल युक्ति है। तो यह जो है वोल्टीय सेल है। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जो आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं विद्युत प्रतिरोध। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वह हो जाता है, तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेशित होगा। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है, तो इसका उपयोग होता है उपरोक्त दोनों में, यानी ऑटोमोबाइल में भी और औद्योगिक कार्यों में भी। खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है विद्युत अपघटय। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, तो यह कार्य किया जाता है 24 जूल। यानी कितना कार्य किया जाता है वो पूछ रहा है, तो 24 जूल। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। आवेश का मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है बना होता है टंगस्टन का। 1 वाट कितने जूल के बराबर होते हैं? तो 1 वाट जो है 3600 जूल के बराबर होता है। संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? तो इसे जो है संभव है, हाँ। ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध जो है बढ़ेगा। 1 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? तो 1 कूलम्ब आवेश जो है 6.25 गुने 10⁻18, यानी इसे दूसरे रूप में कह सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कूलम्ब 1.6 गुने 10⁻−19 होता है। यह जो है ऋण आवेशित होता है। आगे, वाट घंटा किसका मात्रक है? तो वाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। R1 और R2 दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में अगर जुड़े हों तो किस प्रतिरोध में उत्पन्न शक्ति अधिक होगी? तो शक्ति अधिक होगी R2 में। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है? तो यह जो है विभवांतर उत्पन्न करता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, तो रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? तो प्रोटॉन जो है आवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो विजातीय आवेशों के बीच जो है आकर्षण बल लगता है।
सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो सजातीय आवेशों के बीच जो है प्रतिकर्षण बल लगता है। कूलम्ब के नियम में के को क्या कहा जाता है? तो कूलम्ब के नियम में के को कहा जाता है समानुपातिक स्थिरांक। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो इस पर लागू होता है कूलम्ब का नियम। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसे एमीटर को विद्युत परिपथ में जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो उसे जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। 1 वोल्ट कहलाता है? तो 1 वोल्ट कहलाता है जूल प्रति कूलम्ब। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक जो है किससे बनाए जाते हैं? तो नरम लोहे से। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है जनित्र। एक अश्वशक्ति यानी एचपी जिसे कहते हैं कितने वाट के बराबर होता है? तो यह जो है 746 वाट के बराबर होता है। अस्थिर विद्युत आवेश किस स्थिति में रहता है? तो अस्थिर विद्युत आवेश जो है विराम अवस्था में रहता है। धारा में आवेश किस स्थिति में रहता है? तो धारा में आवेश जो है गति अवस्था में रहता है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो 1 किलोवाट का वाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है यूनिट। 1 जूल का मान कितना होता है? तो 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो यह जो होता है जस्ते का होता है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो धन इलेक्ट्रोड होता है आपको कार्बन का। बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो बिजली के फ्यूज का तार बना होता है लेड और टीना दोनों का। किस विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। एकांक समय में विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को कहा जाता है विद्युत धारा। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है? तो विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है धन से ऋण टर्मिनल की ओर। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में किस पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है आपको उपरोक्त सभी पर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर और चालक की प्रकृति पर, यानी उपरोक्त सभी। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल का क्या कहते हैं? तो उसे सेल का जो कहते हैं धन ध्रुव। जिन पदार्थों से विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उसे क्या कहते हैं? विद्यार्थियों, इसका उत्तर जानने से पूर्व आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया हमारे जो भी साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दें और अपने दूसरे साथियों को भी शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ
मिल सके और वे भी जो है बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत चालक। और इसी के साथ हमारा आज का यह जो है विशेष प्रश्नों का, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत